जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। सुनने में अजीब है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो उस बंदे के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जो वास्तव में सही है और आपको संतुष्टि देता है, और जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांध के रख देते हैं एक कोने में। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार खुले आसमान में उड़ान भरूं मैं, तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखिए। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है। उसको करने के पीछे आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इंटेंशन सही था, दूसरे का गलत था। इस वीडियो की और भागवत गीता की 9वीं सीख है, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। इस विषय के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई और चंद्रमा को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्री भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच करके उसके बाद ही ये निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 10, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए, या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप ये मत देखिए कि आपको नींद आ रही है, या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, या आपका बुरा हो, आपके साथ गलत हो, आपके साथ पार्शियलिटी हो, अन्याय हो, आपके अंदर होनी चाहिए इतनी हिम्मत कि आप उन दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी, आपका ड्रीम था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। सीख नंबर 11, आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आप कभी भी
अपने आप को उस काम में होने वाली आपकी जीत या हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है और ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी इस दुनिया में जिसको वो फिर हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। अक्सर ये होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती है और हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, मेरे को मिलनी चाहिए सक्सेस, मैं डिजर्व करता हूं। और हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इस काम में जरूर सफल हुआ होगा क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी ऑब्वियसली। और अगर वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ में अन्याय होता, कहीं ना कहीं अन्याय होता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि उसके कर्म आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। और जिस दिन आपका कर्म सबसे ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा ना, उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण रिजल्ट के बारे में सोचने से तो क्लियर मना करते हैं कि अर्जुन तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा मेरे पास ही। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा बाद में भी होगा। इसलिए तू उठ और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझ कर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं यानी कि खुद स्वयं श्री कृष्ण कर रहा हूं। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का कि अर्जुन को केवल लड़ाई लड़नी थी वो लड़ा और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था उन्होंने दिया। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन तू तो केवल एक जरिया है उस काम को करने का, तू तो केवल एक छोटी सी वजह है उस काम की, पर वास्तव में तो मैं कृष्ण ही कर रहा हूं उस काम को। दोस्तों आप केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई आपको लूजर कहे या आपको फेलियर कहे, आपका काम है केवल काम करना, अपना काम करते रहें। सीख नंबर 12, इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा ना वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद कर दे तो उसकी मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं, ठीक है। और दूसरी मौत कब होती है इंसान की, दूसरा नाश कब होता है, जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में ये बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने इंफीरियर समझने लगता है ना कि ये मेरी समस्या मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इनको नहीं कर सकता, और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो इंसान भी जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भागवत गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है और जब उसका एक लेवल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाती है वापस और फिर शरीर को वापस धारण नहीं करती। हमारी जो उत्पत्ति है ना वो अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके अलग हो सकते हैं, बट ये सोचिए अगर आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। श्री भागवत गीता की और इस वीडियो की 13वीं सीख है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो लोग हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वो भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं, उनके दिल में सब के लिए जगह है, उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा बना हो या चाहे बहुत सारे पैसे कमा के बड़ा बना हो। किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके एक और मौका दे सकते हैं। सीख नंबर 14, इस दुनिया में जब भी कोई इंसान महान बनकर कुछ करता है ना तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही करती है। आजकल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्मी हीरो
ऐसी नई हेयर स्टाइल के साथ में आता है किसी मूवी में ना, या किसी एक अलग नए डांस स्टेप के साथ आ गया, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती है ना, हर कोई उसकी कॉपी करता है, ट्रेंड बन जाता है वो। ताजुब की बात ये है कि ये देखिए कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने ही हजारों साल पुरानी बात है कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी ना, उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट करे, और वो एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी ना, वो फिर तेरी तरह ही करेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि अगर आप आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लेवल पे हो जिस लेवल पे जाना एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको सही रास्ता दिखे। सीख नंबर 15, आपकी जिंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों, है ना। हम सब देखते हैं मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचिए, हर किसी को हक है सोचने। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए, और आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप